हाँ, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। देखिए एक्सरसाइज आपका 11.4 का हम कल आपको तो सबसे पहले वीडियो नहीं डाले थे, थोड़ा सा ज़रूरी कुछ काम पड़ गया था, कुछ लोग आ गए थे इसलिए मैंने समय नहीं मिला। यहाँ पर देखिए 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10 कुछ विद्यार्थी कमेंट्स किए हैं कि सर 10 कैसे बनेगा। 7 के आधार पर तो 8-9 बना लिए हैं, तो 10 देखिए हम आपको बना रहे हैं। अब यहाँ से हम आपको लगातार ही लगभग भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाभिया है आपका ±5 जीरो, तो ये आपका ±C 0 पर सेट कर रहा है, बाद में 0 है, इसका मतलब कि पहला सूत्र लगेगा। अनुप्रस्थ अक्ष है 8, तो अनुप्रस्थ अक्ष देखिए होता है 2a। तो इस तरह से यहाँ पर C का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 5, और देखिए 2a बराबर 8, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए सूत्र होता है, चूँकि C² बराबर A² + B², तो A का वैल्यू C का वैल्यू 5 रखिएगा तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर 25, A का वैल्यू 4 रखिएगा तो 4 के स्क्वायर 16 + B², तो B² का वैल्यू हो जाएगा, इस 16 इधर आएगा तो 25 - 16 यानी कि 9, तो B का वैल्यू हो जाएगा 3। अब इसके बाद हम लोगों का इसलिए अति परवलय का समीकरण, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे x² बटा a², तो a का वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस y² बटा b², तो b का वैल्यू 3 है, तो 3 के स्क्वायर 9, इतना बराबर 1। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है बन गया। ए का वैल्यू हम लोगों का मालूम था, बी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दीजिएगा तो 3 के स्क्वायर 9, यही हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, नाभियाँ इसका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 का 0 ± 13, तो शुरू में 0 है, इसका मतलब कि दूसरा पर सेट हो रहा है, तो 0 ± C इसका नाभिया होता है। और संयुग्मी अक्ष दिया हुआ है 24, तो संयुग्मी अक्ष का मतलब 2b। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, हम लोगों का दो चीज़ का वैल्यू मिल गया, C बराबर 13 और 2b बराबर 24। तो बताइए 2 से 24 कट जाएगा तो b बराबर 12। अब यहाँ पर हम लोगों को समीकरण निकालने के लिए चाहिए a और b, तो b मालूम है, a चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सूत्र, चूँकि C² बराबर A² + B², तो C का वैल्यू 13 के स्क्वायर तो 169 बराबर A² + B² यानी कि 12 के स्क्वायर 144। ये 144 को इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर में A²। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 बराबर A², इसलिए A का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अति परवलय का समीकरण, तो ये दूसरा पर सेट हो रहा है, तो दूसरा आपका सूत्र होता है y² बटा a² माइनस x² बटा b² बराबर 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y² बटा में a², तो a का वैल्यू 5 है, तो 5 रखिएगा तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस x² बटा b², तो b का वैल्यू देखिए 12 है, यहाँ पर 12 रखिएगा तो 12 के स्क्वायर 144, यहाँ पर हो जाएगा 144 बराबर 1। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए, लिख लीजिए। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा।
हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का नाभिया दिया हुआ है ±3√50। इसका मतलब कि बाद में जीरो है तो पहला सूत्र लगेगा ±C0 और नाभि लंब जीवा है। तो यहाँ पर देखिए C का वैल्यू तो हम लोगों को मिल गया 3√5। अब नाभि लंब जीवा का सूत्र होता है 2b² बटा में a बराबर में यहाँ पर दिया हुआ है 8। नाभि लंब जीवा का मतलब 2b² बटा a। अब यहाँ से देखिए 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो इस तरह से b² बराबर a को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4a। तो यहाँ पर तो हम लोगों का वैल्यू निकला ही नहीं, तो उसी सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। चूँकि c² बराबर a² प्लस b², तो c² तो 3√5 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 45 बराबर में a² ज्यों के त्यों। आई b² के मान देखिए 4a। अब यहाँ पर देखिए इस 45 को उधर ले जाएंगे तो a² प्लस 4a माइनस 45 बराबर 0। इसका गुणनखंड करके हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा तो b का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड करने चलिएगा तो 9 और 5 पर इसको सेट कर देंगे। a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 बराबर 0। यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे a, तो a कॉमन लीजिएगा तो a प्लस 9, इस दोनों में से -5 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस 9 बराबर में 0। अब इस दोनों में से a प्लस 9 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर बच जाएगा a माइनस 5 बराबर 0। इस तरह से a का वैल्यू -9 और फिर a का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ पर हम लोगों का ये माइनस वाला जो है आपका वैलिड नहीं है, लिख देंगे कि नॉट वैलिड, माने मान्य नहीं है। a बराबर हो गया 5। अब देखिए b², चूँकि b² बराबर 4a, यहाँ से देखिए दिया हुआ है b² इक्वल टू 4a। तो बताइए b² बराबर 4 गुने a का मान 5, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि b² बराबर 20 मालूम हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो सूत्र होता है हम लोगों का x² बटा, ये पहला पर है तो x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे x² बटा में a, तो a का वैल्यू देखिए 5, तो 5 रखिएगा तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस y² बटा में, यहाँ पर देखिए b का वैल्यू हम इसीलिए नहीं निकाले। मान लीजिए कि b का वैल्यू निकालिएगा तो √20 आएगा, तो फिर यहाँ पर √20 का स्क्वायर तो 20 ना होगा, इसलिए b² ही छोड़ दिए कि डायरेक्ट है b² है ये है, तो b² का वैल्यू कितना, तो 20, इतना बराबर 1। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेम आपका 12 जैसा ही है। इसमें भी नाभिया दे दिया है ±4 0 और नाभि लंब जीवा दिया है 12, तो बाद में 0 दिया है तो ±C0, यानी कि C का वैल्यू हो गया 4 और नाभि लंब जीवा का मतलब हो गया 2b² और बटा में a बराबर 12। तो यहाँ से देखिए 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि b² बराबर हो जाएगा, इस a को इधर ले जाइएगा तो 6a। अब देखिए चूँकि हम लोगों को समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, a और b, तो यहाँ पर ना a मालूम है ना b मालूम है, लेकिन इसी सूत्र से मालूम चल जाएगा c² बराबर a² प्लस b²। बताइए c² तो 4 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 16, हाई a² ज्यों के त्यों प्लस b², तो b² का वैल्यू 6a। अब यहाँ पर देखिए इस 16 को इधर ले जाएंगे तो a² प्लस 6a माइनस 16 बराबर 0।
अब यहाँ से गुणनखंड निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से देखिए a आप कॉमन ले लीजिए तो a कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा a प्लस 8, फिर माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस 8 बराबर में 0। यहाँ से हम लोगों का a प्लस 8 कॉमन तो बच जाएगा a माइनस 2 बराबर 0। अब इस तरह से आपका a प्लस 8 बराबर 0 तो एगो a का वैल्यू हो जाएगा -8 और एगो a का वैल्यू हो जाएगा 2। तो ये माइनस में है तो ये आपका वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड माने मान्य नहीं है माइनस के चलते। तो a बराबर हम लोगों का मान निकल गया 2। अब देखिए चूँकि b स्क्वायर बराबर 6a 6a तो ये हो जाएगा 6 गुने 2 तो आपका हो जाएगा 12। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का हिंदी होता है अति परवलय का समीकरण। तो अति परवलय का समीकरण यहाँ पर देखिए बाद में 0 है तो पहला सूत्र लगेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें अब वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पर रखिएगा तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए 12, तो यहाँ पर 12 रख देंगे बराबर में 1। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 बन गया, इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का +-7 0 है, इसका मतलब ये +-a0 पहला पर है, बाद में 0 रहेगा शीर्ष में, इसका मतलब पहला। तो यहाँ पर हम लोगों का a का वैल्यू तो मिल गया 7। अब देखिए समीकरण निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए a और b, तो a का वैल्यू तो बड़ी आसानी से डायरेक्ट मिल गया। अब b का वैल्यू चाहिए तो देखिए e बराबर आपका 4/3, तो e बराबर होता है सूत्र c बटा a बराबर 4/3। तो a का वैल्यू है, देखिए a का वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 7 रखेंगे, c बटा 7 बराबर 4/3। इस 7 को उधर ले जाइएगा तो c बराबर 7 से 4 में गुना हो गया तो 28 अब बटा में 3। तो इस तरह से हम लोगों को a मालूम है 7 और c मालूम हो गया 28/3। तो अब b मालूम करने के लिए इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर c का वैल्यू 28/3 के स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो 28 के स्क्वायर हो जाएगा 784 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 49 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बराबर ये आपका लघुत्तम 9 हो गया, ये 784 और माइनस 9 से इसमें गुना करेगा तो 9 से 9 में तो 81 यानी कि 1 और हासिल आपका 8 हो जाएगा। 9 से 4 में तो 36, 36 है 8 44। अब यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो बी स्क्वायर बराबर इस 4 में से 1 घटेगा 3, 8 में से 4 घटेगा 4, फिर इसके बाद 7 में से 4 घटेगा 3, 343/9। अब यहाँ पर आपका बी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अति परवलय का समीकरण। तो सूत्र आपका पहला लगेगा एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर
बटा में ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू तो देखिए, इस ए का वैल्यू तो 7 है, तो 7 के स्क्वायर 49 अब माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू ये 343 बटा में 9 बराबर में 1। इस 9 को हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बटा में 49 माइनस इस 9 को ऊपर ले जाइएगा तो 9y स्क्वायर बटा में 343 बराबर 1। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका दिया हुआ है कि नाभियां हैं 0 ± √10, तो 0 ± c। ये आपका शुरू में 0 दे दिया है नाभि में, इसका मतलब कि दूसरा सूत्र पर सेट होगा। और यहाँ पर देखिए दिया है कि बिंदु 2, 3 से जाता है, तो यहाँ पर आपको दूसरा सूत्र पहले ही मानना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग लिखिए तो यहाँ पर लिखना होगा कि माना कि अति परवलय का समीकरण। तो दूसरा का समीकरण ये आपका वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर आपका काम यही है कि इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के इसमें रख दें, वहीं हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 2, 3 से जाता है, ये परवलय जो है फर्स्ट अति परवलय फर्स्ट 2, 3 से जाता है। तो 2, 3 से जाता है तो ये वैल्यू हो गया एक्स का, ये वैल्यू हो गया वाई का। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स के मान 2 और वाई के मान 3। तो यहाँ वाई के जगह पर आप 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर तो 9 बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू 2, तो 2 के स्क्वायर 4 बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1। इसको हम मान लिए समीकरण 2। अब यहाँ पर आपका मेन काम है, ये आपका समीकरण 1 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए चूँकि c बराबर √10, यहाँ पर देखिए c का वैल्यू हम लोगों को मिला है c बराबर √10। तो ये भी एक सूत्र है कि c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों का c स्क्वायर का मतलब कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 10 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिल गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 आ गया। फिर इतना बराबर आपका 1। तो इसी दोनों समीकरण के सहायता से इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। चाहे यहाँ से देखिए ना वैल्यू रख देंगे बी स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाइएगा तो 10 माइनस ए स्क्वायर। अब इसका मान हम पुट कर देते हैं, पुट इन समीकरण 2। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 9 बटा ए स्क्वायर माइनस ये 4 बटा यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू ई वाला 10 माइनस ए स्क्वायर बराबर में 1। अब यही इसी सवाल को हम लोगों को देखिए मेन काम है कि यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें। ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा तो बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम तो अति परवलय का समीकरण निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अब सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर। अभी 9 से इसमें गुना कराइएगा तो 90 माइनस 9 ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर से -4 में तो -4a² बराबर में 1। ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 9 व 4 13 a² आई बटा में इससे गुना करा रहे हैं तो 10a² a² से -a² में तो -a⁴ बराबर में 1। यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 माइनस 13a² बराबर में, इसको इधर 1 से गुना कराइएगा तो 10a² माइनस a⁴। अब आप इस दोनों को हम इधर लाएंगे, यहाँ पर देखिए a⁴ ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये देखिए -13a² पहले से है, प्लस 10a² इधर आएगा तो -10 होगा, तो -13 -10 तो -23a² ये प्लस में 90 बराबर में 0। अब यहाँ से हम लोग देखिए a⁴ इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 18a² गुणनखंड अब -5a² प्लस 90 बराबर में 0। यहाँ से देखिए ये आपका a⁴ है, a² कॉमन लीजिएगा तो a² माइनस 18, यहाँ से आपका -5 कॉमन तो a² माइनस 18 बराबर में 0। तो इस तरह से आपका a² माइनस 18 कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए a² का वैल्यू हो जाएगा 18 और यहाँ से a² का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये आपका जो है वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ये वैलिड नहीं होने के पीछे कारण देखिए आपका ये है, यहाँ से a² का वैल्यू 18 जब इसमें रखिएगा तो 10 माइनस 18 तो -8 आ जाएगा, तो b² बराबर -8 आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर माइनस में नहीं होता है, इसलिए b² का वैल्यू यहाँ पर -8 आ रहा है। कब? जब यहाँ पर 18 रख रहे हैं तब। तो ये जो है इसीलिए वैलिड नहीं है। जब 5 यहाँ पर आप रखिएगा तो b² बराबर 10 माइनस 5 तो 5 आ रहा है, तो b पर स्क्वायर है और उसका वैल्यू प्लस में होना चाहिए तो प्लस में आ रहा है, तो ये वैलिड है। तो a² बराबर 5, तो इसलिए b² बराबर 10 माइनस a²। यहाँ से अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे 10 माइनस a² का वैल्यू 5, तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो a² बराबर 5, b² बराबर 5, ये वाला मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, पुट इन 1। तो समीकरण 1 में आपका समीकरण 1 हम लोग माने थे किसको, ये आपका y² बटा में a², तो a² का वैल्यू 5, फिर माइनस x² बटा में b², तो b² का वैल्यू 5 बराबर में 1, और यही हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा लॉन्ग गया है, इसमें मेन है कि समीकरण को ही सॉल्व करना पड़ा है। तो इस तरह से आप लोगों का 11.4 जो है समाप्त हो गया। इसमें अगर कोई इसके अलावा इतना बनाने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बचा हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स कीजिएगा। और अब हम लोगों का रेगुलर वीडियो जाएगा, आज मैंने प्रतिदिन मैंने आपका वीडियो जाएगा।